प्यारे विद्यार्थियों, अज मैं तुहानूं कराउण जा रही हाँ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। लैब्स का सिद्धांत गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया सी। लॉर्ड डलहौजी 1848 तो लैके 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ ब्रिटिश साम्राज का गवर्नर जनरल सी भारत ਵਿੱਚ। डलहौजी एक उच्च कोटि का साम्राजवादी सी। उसकी विदेश नीति का उद्देश्य वध तो वध देसी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज ਵਿੱਚ शामिल करना सी। लैब्स के सिद्धांत अनुसार जब किसी आश्रित देसी राज के शासक की बेऔलाद मौत हो जाती सी तो उसके गोद लए पुत्र नूं उसके राज का जानशीन बनने लई ब्रिटिश सरकार तो मंजूरी लैनी पैंदी सी। डलहौजी ने अजिही मंजूरी देने तो इनकार कर दिता और उन्होंने रियासतों को ब्रिटिश साम्राज विच शामिल कर लिया। डलहौजी इस सिद्धांत का घाटकार नहीं सी। मराठे इस सिद्धांत तो पहला जाणू सन अते जद किसी बेऔलाद राजपूत की हाकम की मौत हो जाती सी तो उसके गोद लए पुत्र नूं धन लैके गद्दी ते बैठण दिता जांदा सी। मराठे तो बाद जब किसी बेऔलाद जगीरदार की मौत हो जाती सी तो उसकी जगीर ते अंग्रेजी सरकार का कब्जा हो जाता सी। डलहौजी ने इस सिद्धांत को आश्रित देशों की रियासतों उत्ते लागू किया। देसी रियासतां तीन किस्म दियां सन: स्वतंत्र रियासतां, मित्र रियासतां ते आश्रित रियासतां। इस सिद्धांत को सख्ती नाल लागू करने लई डलहौजी लोगों की भलाई की इच्छा और अपने इलाकों की लालसा तो प्रेरित होया। किहड़ियां स्टेट्स सीगियां जिहड़ियां डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के अधीन ब्रिटिश साम्राज विच मिलाईयां गईयां? सब तो पहला सतारा 1839 ईस्वी विच प्रताप सिंह दा भरा राजा बनिया और 1848 विच उसकी मौत हो गई। डलहौजी ने उसके गोदले पुत्र नूं राजगद्दी ते बैठना स्वीकार ना किया अते 17 नूं ब्रिटिश साम्राज विच मिला लिया गया। उस तो बाद आ गया नागपुर। 1853 ईस्वी विच नागपुर के बेऔलाद राजे रघु जी की मौत हो गई। उसकी राणी जसवंत राव नामी लड़के नूं गोद ले लिया। डलहौजी ने उसके राज नूं ब्रिटिश साम्राज विच मिला लिया। झांसी का शासक गंगाधर राव बेऔलाद सी जिसकी 1853 विच मौत हो गई। डलहौजी ने उसके गोदले पुत्र आनंद राव नूं वारिस मनण तो इनकार कर दिता अते उसका राज ब्रिटिश साम्राज विच शामिल कर लिया। होर किहड़ियां रियासतां सी जिहड़ियां लैब्स के सिद्धांत अनुसार डलहौजी ने अपने साम्राज विच मिलाईयां सन? वो सी जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, बघाट 1850 ते उदयपुर 1852। इन्हां रियासतां नूं ब्रिटिश साम्राज विच मिला लिया गया। आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। W हंटर ने अते होर इतिहासकारां ने इस सिद्धांत के पक्ष विच दलीलां दित्तियां हन कि डलहौजी ने पुत्र गोद लैण की मनाही नहीं की बल्कि सिर्फ राजगद्दी के अधिकार नूं ही अस्वीकार किया। ब्रिटिश साम्राज शामिल होने नाल रियासतां दे लोकां दी हालत सुधर गई। डलहौजी ने इस सिद्धांत को सिर्फ आश्रित रियासतां उत्ते ही लागू किया। यह सिद्धांत पहला मराठियां विच भी प्रचलित सी। रियासतां नूं ब्रिटिश साम्राज विच शामिल किए जाण तो समय मृतक राजियां दियां विधवा राणियां नूं उचित पेंशनां नियत कीतियां गईयां। डलहौजी ने इस सिद्धांत नाल ब्रिटिश साम्राज की रखिया अते स्थाई शांति लई लागू किया। आर्गूमेंट अगेंस्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। सलीमैन ऑटरम कई अते कई होर भारतीय लेखकां ने इस सिद्धांत के विरुद्ध कई दलीलां दित्तियां हन। डलहौजी ने यह सिद्धांत सख्ती नाल लागू करके भारतीय शासकों दीयां भावनावां नूं ठेस पहुंचाई। राज एक राजे की निजी जायदाद हुंदी है ते मौत तो बाद राजे की सारी जायदाद ते उसके पुत्र का अधिकार हुंदा है, वो भावें सका होवे जां गोद लिया। भावें भारतीय राजे योग प्रबंधक नहीं सन पर वो लोकां विच हरमन प्यारे सन। डलहौजी तो पहला
ਮਰਾਠਿਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿਆਤਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੜਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਿਆ।